Yes, beta. Good evening. We start now. Yes, You are ma'am. getting the You are getting DPQ 5. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But not Yes, on ma'am, Canvas. was- We are getting that doc. Upload validating canvas. Can you? कोई बात नहीं, सर कर देंगे वो. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, कर दिया होगा शायद आपने. यस मैम, उसको लेबल करना था. Yes, ma'am. Labeling. हाँ ठीक है. Excuse me, ma'am. चलो. यस मैम, हाँ डन. बेटा बोलो. Ma'am, I have not received DPQ 4. DPQ 4 यू आर नॉट गेटिंग. आप ग्रुप पे देखो, ग्रुप पे डला है बेटा. ग्रुप पर आ गई थी ना, ग्रुप पे है. Okay, thank you, ma'am. चलो आज हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट टर्न पे भी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. हाँ बेटा. मैम पिछली क्लास में मेरा डाउट है हाँ बोलो. कि मैम जो वैक्यूल्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन में आते हैं, डबल मेम्ब्रेन में आते हैं, मेम्ब्रेनलेस में आते हैं. आप बताओ. वैक्यूल आते हैं मेरे मेम्ब्रेनलेस में. मैम वो नॉन लिविंग होते हैं बच्चे. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा. यस मैम. कल आपने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन मींस बाइनरी फिजन से होता है. और एक क्वेश्चन था मींस क्विज में एक क्वेश्चन था कि विच सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व प्रोकैरियोटिक सेल. उसमें बाइनरी फिजन का ऑप्शन नहीं था, तो नन ऑफ दिस पर टिक कर दें. हाँ ठीक है, ठीक है. कर नन दो. ऑफ दिस को. हाँ ठीक है. मैम एनिमल सेल शेप इज ओवल सर्कुलर. हाँ ओवल और सर्कुलर, मोस्टली ओवल और सर्कुलर. बाकी हमने बहुत सारे शेप के एनिमल सेल्स देखे हैं, है ना. वो नर्व सेल अलग शेप का है, मसल स्पिंडल शेप का होता है, आरबीसी बायोसेल शेप का. हाँ बोलो. शिल्डन एंड श्वाम मैम एक ही साइंटिस्ट के नेम है कि दो अलग साइंटिस्ट हैं? चिल्ड्रन एंड श्वान अलग अलग दो साइंटिस्ट हैं. एक जूलॉजी वाला था और एक बॉटनी वाला था. मैम इन DPQ 4 क्वेश्चन 27 उसमें था लाइसोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. मैम जब आपने डायग्राम बनवाया था उसमें एनिमल सेल्स में भी आपने लाइसोसोम्स ड्रॉ किया था. हाँ लाइसोसोम बनाया था. हम यहाँ ऐसा मेंशन करते हैं कि लाइसोसोम अनकॉमन एंड कॉमन है ना. तो कॉमनली वी ऑब्जर्व इन दीज सेल्स और एनिमल सेल में हम अनकॉमनली वी ऑब्जर्व, ऐसा हम लिख सकते हैं. एक्सक्यूज मी मैम, आपने जो हाँ बेटा बोलो. 5 में मैम 27 और 28 क्वेश्चन दिया है मैम, आपने नोट्स में उसको उल्टा लिखवा दिया है. क्या क्योंकि क्या मैम क्वेश्चन है मैम उसमें बोलना एक बार. मैम उसमें उस क्वेश्चन में लिखा था. बोलो बोलो. एनिमल सेल वैक्यूल्स नहीं होते क्या? मैम वो क्वेश्चन है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर एग्जांपल्स ऑफ डैश सेल और बैक्टीरिया सेल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सेल. तो मैम आपने उसमें लिखवाया था प्रोकैरियोटिक और दूसरे में तो बैक्टीरिया इज. आप सुनो सुनो सुनो. बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है. बैक्टीरिया इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल and plant cell and animal cell is the example of eukaryotic cell. देख के आपको. मैम राइट ठीक है. है. उल्टा लिखवा दिया था. नहीं उल्टा नहीं, मैं शुरू से मैं यही कह रही हूँ. प्रोकैरियोटिक सेल एग्जांपल इज योर बैक्टीरिया. यूकैरियोटिक सेल में योर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर द एग्जांपल्स. सही लिखवाया था मैम आपने. मैम ठीक है. मैम पर इसका आंसर मैम उल्टा दिया था. हरी हवा आंसर इसका वहाँ पे उल्टा दिया था. यस मैम. नहीं मैम सही दिया है आंसर. सही होगा मेरे ख्याल से. तो आंसर सही है मैम. 29 में प्रोकैरियोटिक और 28 में यूकैरियोटिक है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ आप एक बार और चेक कर लो. ऊपर की तरफ करेंगी. क्या नहीं दिख रहा? बोर्ड नहीं दिख रहा? ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा मैम. ठीक है. हाँ बोलो बोलो. आपने लास्ट क्लास में हमें सिंगल मेम्ब्रेन में एक ऑर्गेनेली बताई थी ग्लाइकोसिसोम्स. आपको एक बार बता रही हूँ क्या होता है वो ग्लाइकोसिसोम. ग्लाइकोसोम्स ये सब ये मैं बताऊंगी आपको जब उसका टर्न आएगा तब बताऊंगी. अभी उसके बारे में बीच में डिटेल नहीं देख पाएंगे. एक मैम चलेगा. DPQ 4 मैम एनिमल वैक्यूल होता है या नहीं? क्या एनिमल सेल में क्या?
मैम एनिमल Animal- वैक्यूल्स होते हैं या नहीं? वैक्यूल नहीं, बहुत कम होगा, होगा तो भी बहुत कम होगा, बहुत स्मॉल साइज होगा। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता। लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। मैम तो थोड़ा बहुत भी होता क्यों है? कुछ सेल में होता है, लोअर एनिमल्स में होता है, जैसे पैरामीशियम है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी देखने को मिलता है, फूड वैक्यूल भी देखने को मिलेगा। पर हायर कैटेगरी के एनिमल्स में देखेंगे तो उसमें वैक्यूल्स नहीं होता। जिनके सेल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें नहीं होता। हाँ मैम ठीक है, lysosomes are चलो। present in plant cells. I still haven't got DPG. हाँ Please, ma'am, you can tell me again who was zoology and botany? शिल्डन एंड श्वान। मैम शील्ड एंड बॉटनी से कि स्वान? शिल्डन बॉटनी से थे, श्वान जूलॉजी से थे। मैम हम ठीक है, लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोनोप्लास्ट। मैम ऑन द बेसिस ऑफ टोनोप्लास्ट मैम एक और डिफरेंस लिख सकते हैं प्लांट और एनिमल सेल में। हाँ लिख सकते हो। क्या लिखोगे बताओ? अच्छा, टोनोप्लास्ट पर बेस क्या डिफरेंस? Then chromoplast is present in a plant cell but absent in animal cell. That come in plastids only. That chromoplast is a part of plastid. यस यस। The type of plastid. अभी मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिड के बारे में भी। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, सारी बातों को आप सोचो मैं एक ही लेक्चर में बता दूं तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। धीरे धीरे करके स्टेप वाइज पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे आप सारी बातों को पचा पाओगे। यू कैन डाइजेस्ट इट, यू कैन लर्न इट एंड यू आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है मैम डबल मेम्ब्रेन में डबल मेम्ब्रेन होती क्यों है? डबल मेम्ब्रेन में डबल मेम्ब्रेन होती क्यों है? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन का अपना एक दूसरा फंक्शन परफॉर्म करती है इनर मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में वी फाइंड सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which we call the cristae, which increases the surface area for oxidation of food substance. अब मैंने इतना बड़ा डायलॉग तो बोल दिया, पर समझने में it will take some time. तो जब मैं डायग्राम बना के समझाऊंगी तब समझ आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में वी फाइंड सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, right? And that finger like projection increases the surface area for the oxidation of food substance. तो डबल मेम्ब्रेन है तो उसका अपना अलग एक रोल होगा, तभी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हाँ बोलो। Ma'am, the questions given in the book, we have to do it in the notebook or they're just for learning? You do in notebook only बेटा, कंटिन्यूएशन में आप करते जाओ ताकि आपको पता रहेगा कि ये होमवर्क इस डेट के बाद दिया था। इट्स योर चॉइस, वैसे आप जैसे भी करना चाहो। Okay, ma'am. Thank you. नोटबुक में करोगे तो भी चलेगा कि चलो सेल चैप्टर का सारा हमारा एक ही नोटबुक में आ जाएगा, है ना। या फिर आप नोटबुक के पीछे वाले पार्ट से आप स्टार्ट करो क्वेश्चनियर को करना तो भी चलेगा। पीछे सारा क्वेश्चनियर का कलेक्शन हो जाएगा, आगे सारे नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। Okay, ma'am. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज योर सेल कोड। हाँ बोलो। मैम आप कैमरा थोड़ा ऊपर कर दीजिए, दिख नहीं रहा है। हाँ करो, मैं करूंगी, मैं बोर्ड तक पहुंचू तो सही बेटा, अभी तो जस्ट आई एम टॉकिंग विथ यू। ठीक है, अब मैं सबको म्यूट करूं ताकि आप मेरी बात सुन सको। और कुछ बोलना है स्पेशल किसी को? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज योर सेल कोड। अब आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा, बोर्ड थोड़ा सेट कर लो, है ना। अब सेल कोड में क्या होता है? सेल कोड, हाँ बोलो। Ma'am, there is a question in module, cell shape differentiate according to their function. Explain. हाँ, तो सेल अपने फंक्शन के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है। नर्व सेल का क्या काम होता है? ट्रांसफर द स्टिमुलस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट, so that's why they are longest cell of your body. पाँव के अंगूठे को भी गर्म लगेगा तो भी स्टिमुलस उतने ही तेजी से आएगा ना रिस्पॉन्स, आप पाँव को भी उतनी ही तेजी से हटाओगे जितनी तेजी से आप हाथ को हटाते हो गर्म लगने पर। तो वो जो स्टिमुलस को कैरी कर रहा है उसके लिए किसका काम होता है? नर्व सेल काम करता है वो। तो नर्व सेल तो लॉन्गेस्ट सेल हो जाता है अपनी बॉडी का अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है तो उसमें स्पिंडल शेप की मसल्स होती है, स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड मसल्स। काम के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये जो मेरा सेल कोड, हमने पहला टर्म देखा था, कंपोनेंट देखा था सेल का। सेल कोड में हमने देखा था दो स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज योर सेल वॉल एंड सेकंड इज योर सेल मेम्ब्रेन।
है ना। यहाँ मैंने लिखा है सेल कोड पढ़ रहे हैं, विच इज फॉर्म बाय 2 लेयर इन प्लांट सेल। फर्स्ट इज योर सेल वॉल, इनसाइड द सेल वॉल वी फाइंड अवर सेल मेम्ब्रेन और अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आज टॉपिक पहले पढ़ रहे हैं दैट इज योर सेल वॉल। ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ अभी, ये है मेरा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या है, अब मैं इसके बारे में कुछ लिखूं थोड़ा बहुत। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये सभी को पता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, cell wall is the outermost covering of the plant cell. That cell wall is thick, rigid. Cell wall is thick, rigid and strong. Thick, rigid, strong, and it is porous also. Porous मतलब it bears some pores through which exchange of material is possible. So यहाँ मैं टर्म यूज करती हूँ that is it is permeable. Permeable मतलब it allow the transfer of substance. It allow the transfer of substance across it. मतलब इस पोर्स के थ्रू सब्सटेंस का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो सेल वॉल कैसी होती है? इट इज परमिएबल बिकॉज इट कंटेन्स सम पोर्स। इसके अंदर कुछ छेद होते हैं। दिस सेल वॉल इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज ना। सेल वॉल जो होती है इट इज फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। नॉर्मली दिस सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज। या दूसरा सब्सटेंस और लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज और कहीं कहीं पर इट इज फॉर्म्ड बाय हेमीसेल्यूलोज ऑल्सो। सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनती है ना। अब ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है कि इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, दैट एवरीबडी नो है ना। 9th में आके ये नहीं बोलेंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल होती है। इन एनिमल सेल दिस सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताऊंगी ये जो सेल वॉल होती है, दिस सेल वॉल आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप की होती हैं, या मैं कह सकती हूँ दे मे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में प्रेजेंट हो सकती है। पहले मैंने बोला फर्स्ट इज योर प्राइमरी सेल वॉल। पहली जो होती है दैट इज योर प्राइमरी सेल वॉल, CW फॉर योर सेल वॉल। ठीक है, दूसरा मैंने बोला सेकंड इज योर सेकेंडरी सेल वॉल, secondary cell wall, and third one is your tertiary cell wall. बोथ क्लियर है? tertiary cell wall. ठीक है, अब सुनना क्या हुआ। this primary cell wall is permeable, है ना। क्या बोला? this primary cell wall is formed by cellulose and it is permeable. It is permeable. Permeable मतलब it allow the transfer of substance across it. यहाँ exchange of material is possible. तो मैं बोलूंगी ऐसी प्लांट सेल जिसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, all these cells are living. वो सारी सेल्स कैसी होगी? लिविंग होती है। नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर अटेनिंग अ मैच्योरिटी ऑन दैट प्राइमरी सेल वॉल, अ पेक्टिन प्रोटीन स्टार्ट टू डिपॉजिट। सेल वॉल, CW फॉर योर सेल वॉल। ठीक है, अब क्या बोला मैंने? ये प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर पेक्टिन प्रोटीन डिपॉजिट होता है, PECTIN, पेक्टिन प्रोटीन डिपॉजिटेड।
है ना, पेक्टिन प्रोटीन डिपॉजिट होगा, मतलब मैं बोल सकती हूँ सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म बाय पेक्टिन प्रोटीन। अब पेक्टिन प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से दिस सेल बिकम इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब इट डजंट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑल द पोर्स प्रेजेंट इन दैट प्राइमरी सेल वॉल इज ब्लॉक्ड बाय दैट पेक्टिन प्रोटीन, है ना। प्राइमरी सेल वॉल में जो छेद प्रेजेंट थे जिसकी वजह से वो परमिएबल थी, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल था, वो सारे पोर पेक्टिन प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इज नॉट पॉसिबल। मतलब मैंने बोला जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो पेक्टिन प्रोटीन से बनती है और ये इम्परमिएबल होगा। इम्परमिएबल मतलब कोई एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी द प्लांट सेल विच हैव सेकेंडरी सेल वॉल आर डेड सेल। ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो कैसे होंगे, डेड सेल्स होंगे। ठीक है, अब मैंने बोला ऑन दिस पेक्टिन प्रोटीन वन मोर टाइप ऑफ प्रोटीन स्टार्ट टू डिपॉजिटेड एंड दैट इज योर लिग्निन। इस सेकेंडरी सेल वॉल के पेक्टिन प्रोटीन के ऊपर लिग्निन प्रोटीन डिपॉजिट होता है और लिग्निन प्रोटीन डिपॉजिट होने से बनती है मेरी टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, अब ये टर्शरी सेल वॉल बनने से यहाँ तो इम्परमिएबल थी, सेल्स कैसी हो गई थी, डेड हो गई थी, बट यहाँ पर लिग्निन प्रोटीन के डिपॉजिशन की वजह से मेरी जो सेल होती है सेल बिकम हार्ड। सेल कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। मतलब मैच्योर्ड सेल्स के अंदर मुझे तीनों सेल वॉल देखने को मिलेगी, पर जो नई सेल्स बनी होगी उसके अंदर पहले सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड होगी, उसके बाद टर्शरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहले प्राइमरी सेल वॉल है अंदर की तरफ, उसके ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल, देन योर टर्शरी सेल वॉल इज फॉर्म। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखूं, मैं ऊपर लिखती हूँ। यहाँ मैंने बोला इस टर्शरी सेल वॉल के ऊपर भी कभी कभी एक और प्रोटीन डिपॉजिट होता है, दैट इज योर सुबेरिन, है ना। या यहाँ मैं लिखती हूँ पहले मेरा कॉर्क। कॉर्क कॉर्क अब कॉर्क मतलब क्या, ऑन दिस टर्शरी सेल वॉल, इस टर्शरी सेल वॉल के ऊपर एक और प्रोटीन डिपॉजिट होता है, दैट वी कॉल द सुबेरिन, है ना। तो टर्शरी प्रोटीन के ऊपर, टर्शरी सेल वॉल के ऊपर सुबेरिन प्रोटीन डिपॉजिट होता है और फाइनली मेरे कॉर्क का फॉर्मेशन होता है। तो हमको पता है कि in plant cells number of dead cells are more and these dead cells provide rigidity, hardness and strength to plant body, है ना। प्लांट एटमॉस्फेयर की सारी एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट करता है। गर्मी है तो प्लांट एसी नहीं चलाएगा, ठंड है तो प्लांट रजाई गद्दे नहीं ले रहा है, मतलब हमसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्लांट में होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डेड सेल्स आर मोर। ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशन में हम देखते हैं ऐसी सेल जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल बन गई वो डेड सेल होती है, जिसमें टर्शरी सेल वॉल बन गई वो सेल्स हार्ड होती है जो प्लांट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। और फिर ये कॉर्क की एक और लेयर बन जाती है जो डेड सेल्स को प्लांट बॉडी के बाहर रिलीज कर देता है। हम देखते हैं बार्क प्लांट से छाल निकल जाती है, पूरा के पूरा एक लेयर निकलता है, कहीं कहीं कुछ प्लांट से कुछ छोटे छोटे टुकड़े रिलीज होकर निकलते हैं ना स्टेम पार्ट से। तो दैट इज योर कॉर्क एंड बार्क, हार्डेस्ट पार्ट, है ना। वो कॉर्क की बॉल, आप क्रिकेट खेलते हैं आपको पता है बॉल कॉर्क की है, तो दैट इज अ प्लांट पार्ट ओनली। ठीक है, किसका कौन सा प्रोटीन है वहां पर, मेरा सुबेरिन प्रोटीन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक पॉइंट और लिखते हैं, बिटवीन दीज टू एडजेसेंट सेल्स
दो सेल्स के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होती है, दैट वी कॉल द मिडिल लैमेला। इसको मैंने बोला है क्या, मेरा मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट। ये क्वेश्चन आता है, मिडिल लैमेला फॉर्म बाय कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट होता क्या है? इट इज अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। दो सेल्स के बीच में सेपरेट करने के लिए ये एक मिडिल लैमेला लेयर प्रेजेंट होती है, विच एक्ट एज एन सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द टू सेल। तो इस मिडिल लैमेला के थ्रू सेल आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करूं, so now we make the two diagrams here. One we make here, that is your cell, plant cell. ये मैंने ऐसे यहाँ पर दो प्लांट सेल बनाया है, one that cell and one that side also. ठीक है, ये मैंने दो प्लांट सेल यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, अब प्लांट सेल में ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, यहाँ पर मैं जो वॉल बता रही हूँ, आप पूरे सेल में बता सकते हैं, अगर मैं एक साइड बताऊं तो भी चलेगा। ठीक है, ये जो मैं ब्लैक कलर से बताई हूँ, दैट इज योर प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये जो मैंने बनाई है, दैट इज योर प्राइमरी सेल वॉल। मैं इसको इस साइड लेवल करती हूँ, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब इस प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर, मतलब अंदर की तरफ, एक और डिपॉजिट हो रहा है और बनेगा मेरा सेकेंडरी सेल वॉल। आ रहा है समझ में? ये बना है मेरा कौन? सेकेंडरी सेल वॉल। मैंने ऐसे रेड से डॉट डॉट बना दिए। ठीक है, दैट वन इज योर सेकेंडरी सेल वॉल, है ना? तो मैं यहाँ पर रेड वाले को लेबल करती हूँ क्या? सेकेंडरी सेल वॉल। और इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनने वाली है, ये मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, दैट इज योर टर्शरी सेल वॉल। ये हो जाती है मेरी टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, ये ब्लू कलर की है ना? तो इसको मैंने बोला क्या? मेरी टर्शरी सेल। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है ना? तो हियर वी हैव अवर दिस प्राइमरी सेल वॉल। अब मुझे बताओ, प्राइमरी सेल वॉल किससे मिलके बनी है? प्राइमरी सेल वॉल बनी है मेरे सेल्यूलोज से। सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनी है? पेक्टिन से। टर्शरी सेल वॉल किससे बनी है? लिग्निन से। ठीक है, और इनके बीच में मैं यहाँ पर एक ऐसी सीमेंटिंग लेयर बना रही हूं, दैट वी कॉल द मिडिल लैमेला। इस लेयर को मैंने बोला है मेरा मिडिल लैमेला, जो किससे मिलके बनता है? कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलके बना है ना? प्राइमरी सेल वॉल है तो मेरी सेल वॉल कैसी थी? सेल कैसा था? लिविंग था। सेकेंडरी सेल वॉल है तो सेल कैसा हो गया है? मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, अवर सेल बिकम डेड। टर्शरी सेल वॉल है तो मेरा सेल कैसा हो गया है? हार्ड। ठीक है, कोई दिक्कत ये डायग्राम में? ठीक है, ये हमने देखा है हमारा सेल वॉल के बारे में। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें और लिखूंगी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर फंजाई, फंजाई में द सेल वॉल इज formed by काइटिन प्रोटीन। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज फॉर्म्ड बाय काइटिन प्रोटीन। ठीक है, वैसे ही इन बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगी इज फॉर्म्ड बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है इट इज फॉर्म्ड बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। ठीक है,
हाँ हाँ, एक मिनट, 2 पॉइंट और बताती हूँ यहाँ पर। यहाँ इन बिटवीन द 2 एडजेसेंट सेल्स एक कोर स्ट्रक्चर यहाँ बताती हूँ, दैट इज योर प्लाज्मोडेस्मेटा। Plasmodesmata is a strip-like cytoplasmic connection between two cells. Connection between two cells. है ना, जैसे मैं यहाँ बताऊं, यहाँ पे इस तरीके से ये कनेक्शन बन रहा है ना, ये मैंने बताया यहाँ पे। अगर मैं इसको ब्लू से बताते हैं, चलो ये मैंने बताई लेयर, दिख रहा है ये, तो दैट लेयर वी कॉल द प्लाज्मोडेस्मेटा विच हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। क्या नाम बोला इसको? प्लाज्मोडेस्मेटा। Small strip-like connection present between the 2 adjacent cells which help in the exchange of material. ठीक है? Connection between 2 cells. Strip. STRIP. S लिखा ही नहीं है मैंने। Strip-like connection between 2 adjacent cells. ठीक है? अब आप पूछो, कुछ पूछना है तो जल्दी से। आपने रेज हैंड किए, मैं एक एक करके अनम्यूट कर रही हूँ। यस बेटा। उत्कर्ष, अनम्यूट योरसेल्फ। अभिषेक, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, what is the difference between cellulose and hemicellulose? अभी इतना डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, आप सिर्फ याद रखो सेल्यूलोज तो भी चलेगा, है ना। सेल्यूलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये सब 11-12 के सिलेबस में होता है डिटेल में। चलो नेक्स्ट, पंखुड़ी, अनम्यूट योरसेल्फ, थोड़ा फटाफट बेटा। नेक्स्ट, हाँ अर्श। Yes, ma'am. Ma'am, हाँ बोलो बेटा। first of all, could you shift our board towards left? I couldn't see the whole board. And then the next is, could you explain Board the को middle left में lamella again? हाँ, middle lamella is present between the 2 adjacent cells which act as a cementing layer between the 2 adjacent cells and which is formed by calcium and magnesium pectate. क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है वो यही आता है कि middle lamella is formed by, so your answer is calcium and magnesium pectate. ठीक है, नेक्स्ट गौरी। मैम हाँ बेटा। अगर जो सेकेंडरी जो हमारी होती है सेल वॉल, अगर वो डेड हो जाती है तो हमारे पूरा सेल डेड हो जाता है। हाँ, सेल डेड हो जाएगा, अंदर कुछ भी एक्टिविटीज नहीं होगी और फिर लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, बोलो बोलो। नेक्स्ट, अनुराग। मैम जो हाँ बेटा। मैम जो टर्शरी सेल वॉल होती है मैम, वो कैसी होती है मैम? जैसे मैम प्राइमरी सेल वॉल लिविंग होती है, सेकेंडरी सेल वॉल डेड होती है मैम, वो कैसी होती है? ये डेड ही है पर उसकी हार्ड हो रही है, वो उसको हार्डनेस प्रोवाइड देती है लिग्निन। हाँ डेड ही है, 100% डेड। ओके मैम। अब एक बार से डेड होने के बाद वापस थोड़ी लिविंग होगी, ठीक है, इट इज डेड ऑलरेडी। नेक्स्ट, वेदांत। यस मैम। मैम आई वांट बोलो। टू नो दैट कि मैम अगर हमने जैसे प्राइमरी सेल में से मैम किसी कोई भी मॉलिक्यूल पास किया तो मैम सेकेंडरी में तो मैम वो तो ब्लॉक ही हो जाएगा ना मैम, क्योंकि हाँ तो सेकेंडरी मैम तो सेल वॉल बनेगी तो हाँ तो सेल डेड हो गया ना बेटा,
सेकेंडरी सेल वॉल बनते से इट लूजेज इट्स परमिएबिलिटी, प्राइमरी सेल वॉल लूजेज इट्स परमिएबिलिटी, नो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस ऑकर एंड सेल बिकम डेड। आ रहा है समझ में, है ना? जैसे मैंने चाय छाननी से चाय छानी तो नॉर्मली तो चाय छन गई, ज्यादा छानूंगी तो सारी चाय पत्ती वो छलनी में कलेक्ट हो जाएगी ना। यस मैम। तो उस छलनी की परमिएबिलिटी खत्म हो गई ना। ऑल द पोर्स ऑफ दैट ट्यूब बिकम ब्लॉक्ड बाय द टी लीव्स, तो अब नो एक्सचेंज इज पॉसिबल। तो मैम की सेल ज्यादा थोड़े टाइम बाद मैम खुद ही सेल डेड हो जाते होंगे। हाँ 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 हाँ, इन प्लांट सेल इनिशियली सेल्स आर लिविंग, दे डिवाइड, नया सेल बनता है, फिर वो सेल जो पुराना था वो सेकेंडरी सेल वॉल बन के डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैम पैक्टिन प्रोटीन, तो मैम पैक्टिन प्रोटीन कैसे बनता है? वो सेल का साइटोप्लाज्म सिक्रीट करता है। सेल के साइटोप्लाज्म में पैक्टिन प्रोटीन का सिक्रीशन होता है। अभी जब तुम टिश्यू पार्ट पढ़ोगे ना, उसमें आप देखोगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो पेरेन्काइमा में कन्वर्ट होती है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में देखेंगे, तब मैं वापस इन तीनों चीजों का नाम लूंगी। यस मैम। ओके, अब बोलो सेल। नेक्स्ट बेटा शुभांगी, थोड़ा फटाफट पूछो बेटा जल्दी से। अगर क्वेश्चन रिपीट आपका आंसर मिल गया है तो हाथ नीचे कर लो। हाँ बेटा बोलो। मैम कैन यू रिपीट मैम मिडिल लैमेला एंड इट्स डायग्राम? मिडिल लैमेला, ये जो रेड कलर से मैंने लाइन बनाई है, दैट इज योर मिडिल लैमेला, है ना? दिस रेड कलर लाइन इज योर मिडिल लैमेला। दो सेल के बीच में एक ये मोटी सी लाइन मैंने बना दी है, दैट लाइन इज योर मिडिल लैमेला विच इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है? ये ब्लैक कलर की बाहर प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, उसके अंदर टर्शरी सेल वॉल, और ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिप लाइक कनेक्शन बताया है दैट इज योर प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है? यस, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है ऋषभ, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैम आपने लिखा जो मैम आपने उधर लिखा कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है मैम वो प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर मैम जमा हो जाती है मैम, लेकिन आपने डायग्राम में प्राइमरी सेल सबसे ऊपर बनाई है। हाँ, तो ये सेल बनाएगा ना तो बाहर से थोड़ी आके जमा होगी, सेल ही अंदर प्रोटीन बनाएगा तो इस लेयर के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। ओके मैम, ओके, समझ रहे हो? बाहर से नहीं डिपॉजिट। हाँ बोलो मैम। और आपने लिखवाया था कि सेल वॉल पोरस होती है और परमिएबल, तो मैम ये आपने लिविंग सेल के लिए लिखवाया, डेड सेल के लिए नहीं? नहीं, प्राइमरी से ऐसा प्लांट सेल विच हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल, so primary cell wall is formed by cellulose which is permeable, so exchange of material is possible and cell is living, है ना? पर जब इसके ऊपर ये पैक्टिन प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगा तो इसके सारे जो छेद हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, है ना? तो ये इम्परमिएबल हो जाएगा और सेल कैसी हो जाएगी? डेड हो जाएगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट। कितने और बेटा? सेम क्वेश्चन है तो हाथ नीचे कर लो क्योंकि हमको आगे भी पढ़ना है। यस बेटा। Can you explain the point of fungi and bacteria? हाँ, फंजाई में सेल वॉल इज फॉर्म बाय काइटिन प्रोटीन। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। फंजाई सेल वॉल इज फॉर्म बाय काइटिन और बैक्टीरिया में सेल वॉल इज फॉर्म बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये सब नाम है अलग अलग जो आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट गर्वित। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैमेला? मिडिल लैमेला मतलब लेयर, लेयर, लेयर। लैमेला मतलब लेयर। मैम एंड इन द डायग्राम वेयर इज कॉर्क? कॉर्क यहाँ मैंने बनाया नहीं है, अगर कॉर्क बनेगा तो इसके ऊपर अंदर की तरफ और बनेगा, ठीक है? वो मैंने इस डायग्राम में शो। हाँ बोलो। Yeah, ma'am, as you told, after
the secondary cell wall when formed, the cell is dead. So how the lignin protein formed and tertiary cell wall formed? लिग्निन प्रोटीन फॉर्म होता है उसके अंदर जो डिपॉजिट होता है मैम, बट सेल तो डेड हो चुका है। सेल पर उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना जो उसके ऊपर इकट्ठा होते चले जाते हैं। ओके मैम, तो उसी से फिर कॉर्क और टर्शियरी सेल वॉल बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, उसी से बनता है। ओके, थैंक यू मैम। चलो नेक्स्ट। Ma'am, can you explain the function of plasmodesmata? Help in transportation of material, exchange of material between two adjacent cells. जब तक वो प्राइमरी सेल वॉल है तब तक यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ एक्सचेंज पॉसिबल होता है। यस, नेक्स्ट बोलो। Ma'am, what is written after bacteria cell wall? पेप्टाइडोग्लाइकेज, PEPTIDO, पेप्टाइडोग्लाइकेज, GLYCANS, पेप्टाइडोग्लाइकेज। Thank you, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट। नहीं, आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलो जल्दी। Ma'am, can you please explain again the cork? Cork is formed by the deposition of suberin protein. इतना आप याद रखो, cork is formed by suberin. Next. हाँ, तनिष्का, तनिष्क। नेक्स्ट। मैम जो कॉर्क है उसे भी हम लेयर्स में बोल सकते हैं कि कॉर्क इज आल्सो अ लेयर, जैसे कि सेकेंडरी। हाँ बोल सकती है, बोल सकती हूँ। ठीक है, आगे बढ़े अब अपन। चलो जल्दी जल्दी पूछो। ऑल 7। अंकुरी, पंखुड़ी, सॉरी पंखुड़ी, अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट, हर्ष। Yes, ma'am. Could you explain about the cork again? Cork is formed by the suberin protein. ये कॉर्क का फॉर्मेशन हम टिश्यू वाले चैप्टर में डिटेल देखेंगे बेटा। अभी तो मैंने सिर्फ, क्योंकि ये सारे प्रोटीन के नाम बता रही थी इसलिए मैंने साथ में एक ये प्रोटीन भी आपको बताया कि पैक्टिन लेग्निन प्रोटीन डिपोजिशन है, तो एक सुबेरिन प्रोटीन को भी आप साथ में याद रखो जिसके डिपोजिशन से कॉर्क बनता है। हम वहाँ एपिडर्मिस और कॉर्क और बार्क और सब कुछ देखेंगे टिश्यू चैप्टर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जल्दी बोलो, कुशल बोलो। What is a plasmodesmata? Plasmodesmata. It is a strip-like connection between two adjacent cells. दो सेल के बीच में एक पट्टी जैसा कनेक्शन होता है जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल होता है। तो मैम ये लिविंग सेल में होता? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स लिविंग सेल में ही होगा। यस मैम। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। कितने बज गए क्वेश्चन? मैम व्हाट इज ल्यूमेन? ल्यूमन इज द सेंट्रल कैविटी ऑफ द सेल। सेल डेड हो जाएगा, फिर ये जो अंदर कैविटी बच गई ना ब्लू कलर, ये अंदर खाली जगह, दैट इज योर ल्यूमन। What's the function of middle lamella? Middle lamella act as a cementing layer between the two cells, which help in binding the cells together. ठीक है, जैसे दो ईंटों के बीच में सीमेंट लगाते हैं तो ईंटें चिपकी रहती है, in same way this middle lamella also works. Yes, next. Ma'am, what is plasmid?
प्लाज्मो क्या? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। Yes, ma'am. Extra Ma'am? DNA strand present in the protoplasm in prokaryotic cell. Okay, ma'am. है ना, वो प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में उसका बहुत सारा यूज होता है प्लाज्मिड का। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट अनुज, आयुष। चलो ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू। हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे कि आपने बोला प्राइमरी सेल के ऊपर जब पेक्टिन प्रोटीन बनता है तब सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होता है, बट डायग्राम में तो प्राइमरी के नीचे सेकेंडरी सेल वॉल है। तो प्राइमरी सबसे बाहर है, उसके अंदर सेकेंडरी है, उसके अंदर टर्शरी है। देखो आप ऐसे ही होगा। तो प्राइमरी के बिलो में पेक्टिन प्रोटीन फॉर्म होना चाहिए, डिपॉजिट होना चाहिए ना। हाँ ना, तो प्राइमरी के ऊपर मतलब नीचे की तरफ से, यहाँ ऊपर से थोड़ी जमेगा, अंदर से जमेगा। ओके मैम। तभी तो अंदर की तरफ लेयर बनेगी ना। मैम तो ऐसे करते करते पूरा साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाता होगा। हाँ, पूरा डेड हो जाएगा, एक्सचेंज ही नहीं होगा। जितना अंदर है उतना यूटिलाइज होगा, बाद में वो भी खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियस नहीं, वैक्यूल नहीं, सेल ऑर्गन नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा अंदर। ओके, थैंक यू। श्रिंक हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ बोलो मैम। क्या एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो प्लांट्स में जितने भी सेल हैं सब मैम धीरे धीरे डेड हो जाएंगे मैम, जो मेन प्लांट है वो भी डेड हो जाएगा? हो सकता है। अगर उसको उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो प्लांट डेड हो जाएगा। अगर उसको वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है बराबर तो भी डेड हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, चलो अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ। दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, मतलब पतली होती है, एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब इट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ selected substance across it। ठीक है, हमने सेल वॉल देखा था, इट इज परमिएबल, सारे सब्सटेंस आना जाना कर रहे थे। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सिलेक्टेड सब्सटेंस के ट्रांसफर को ही अलाउ करती है। दिस सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। सेल वॉल कैसी थी मेरी? डेड थी, बट दिस सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय लिविंग, यही लिख देते हैं, फॉर्म्ड बाय लिपोप्रोटीन। किससे मिलके बनती है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ, इट इज फॉर्म्ड बाय लिपिड्स प्लस प्रोटीन। ठीक है, किससे मिलके बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन से, और बहुत कम अमाउंट में दे हैव सम कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। क्वेश्चन आता है सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी ऑप्शंस दे सकते हैं। आपको तीनों का नाम लिखना है कि दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन वेरी लेस अमाउंट। अगर मैं इसका रेशियो बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट 1.5% होता है, प्रोटीन मेरा 40% होता है, और लिपिड जो है मेरा 58 या 59% होता है। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर लिपिड्स एंड प्रोटीन, और बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है कौन? मेरा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट किया, मतलब दे जस्ट वांट टू नो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया था। जो 2 या 3 साइंटिस्ट के नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पहला नाम लिखते हैं हमारा डैनियल डेवसन
और रॉबर्टसन, है ना। पहला नाम मैं लिखती हूँ मेरा रॉबर्टसन, रॉबर्टसन, ROA, है ना, रॉबर्टसन। दूसरे दो नाम और लिख रही हूँ मैं, डैनियली एंड डेवसन, DANIELLI, डैनियली डेवसन, DAVSON, DANIELLI, डैनियली एंड डेवसन, है ना। अब इन्होंने क्या किया था, देखो, हाउ दे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने दिया लैमिलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लैमिलर मॉडल, है ना। लैमिलर मॉडल मतलब इन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय 3 लेयर, है ना। क्या बोला, अब मैं लिख रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए PM, या मैं लिखूं सेल मेम्ब्रेन के लिए CM, बात एक ही है ना। मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ, सेल मेम्ब्रेन के लिए मैंने लिखा CM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मैंने लिखा PM, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय, क्या बोलते हैं ये, इट इज फॉर्म बाय 3 लेयर, 3 लेयर से मिलके बनती है ना। और यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया किस बेसिस पे, सैंडविच मॉडल, है ना। सैंडविच मॉडल मतलब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय 3 लेयर्स ना। तो इन्होंने बोला 1 लेयर इट इज ऑफ प्रोटीन पार्टिकल्स, ये मेरी एक लेयर प्रोटीन की है, वैसे ही एक और लेयर मेरी प्रोटीन की है नीचे की तरफ। तो अगेन वी आर मेकिंग दैट लेयर ऑफ प्रोटीन पार्टिकल, और इन दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में वी हैव अवर लिपिड लेयर, इसके बीच में मेरे लिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर प्रेजेंट होती है ना। तो इसको मैंने क्या बोला है, मेरी लिपिड की लेयर है। टोटल थिकनेस इज योर 75 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। टोटल इसकी थिकनेस कितनी होती है, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो एक प्रोटीन की लेयर, नीचे एक और प्रोटीन की लेयर, और बीच में मेरी लिपिड की लेयर है। ये किसने बोला था, रॉबर्टसन ने, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय 3 लेयर, ट्राई लैमिलर मॉडल। ट्राई मतलब 3, मैं इसके नीचे लिख सकती हूँ, दिस एक्सप्लेन द ट्राई लैमिलर मॉडल। बोर्ड क्लियर है। ट्राई लैमिलर मॉडल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय 3 लेयर। 3 लेयर कौन कौन सी, एक पहली लेयर प्रोटीन की, बीच में लिपिड की, फिर एक और प्रोटीन की। क्या ये मेरा सैंडविच नहीं बन गया है, ये मेरा प्रोटीन का एक ब्रेड पीस, ये नीचे वाले प्रोटीन का दूसरा ब्रेड पीस, और बीच में मैंने लगा दिया मेरा बटर, ठीक है। अब जो डैनियल डेवसन है, उन्होंने बोला कि मेरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें उन्होंने भी यही बोला कि एक प्रोटीन की लेयर है, वैसे ही नीचे भी मेरी एक और प्रोटीन की लेयर है, पर यहाँ जो लिपिड की लेयर है, थोड़ा सा आगे करो तो अच्छा दिखेगा, बीच में जो लिपिड की लेयर है ये बायमोलिकुलर लेयर है, मतलब यहाँ पर लिपिड जो है 2 लेयर्स में अरेंज है ना। तो वापस ये लेयर हो गई मेरी प्रोटीन की, ये भी प्रोटीन की, और ये लेयर कौन सी है, लिपिड की। तो मैं यहां मेंशन करूंगी, वी सी हियर बाय मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड की बायमोलिकुलर लेयर प्रेजेंट होती है। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सैंडविच बने हैं। अब देखो मैंने क्या किया, एक मैंने ब्रेड का पीस लिया है ना, ये तो मेरे ब्रेड के पीस है, एक ये ब्रेड है और एक ये ब्रेड है। इस ब्रेड के ऊपर मैंने क्या किया, ये सैंडविच आप लोगों के लिए बनाया, तो मैंने इस ब्रेड के ऊपर बटर लगाया है, ठीक है, मतलब लिपिड की लेयर अरेंज की, उसके ऊपर एक और ये प्लेन ब्रेड का पीस रख दिया है। तो अब मुझे यहाँ पर 3 लेयर दिखेगी ना, एक ब्रेड का पीस, बीच में बटर की लेयर, उसके ऊपर एक और बटर की लेयर। आ रहा है समझ में। तो 3 लेयर वाला मॉडल किसने बताया था, रॉबर्टसन।
पर डैनियल डेवसन ने स्टडी करके बताया कि यहाँ पर जो लिपिड होता है वो 2 लेयर में अरेंज है। अब 2 लेयर में अरेंज है मतलब मैं कह सकती हूँ एक प्रोटीन की लेयर, ये दूसरे प्रोटीन की लेयर। अब मैंने दोनों ब्रेड पीस के ऊपर बटर लगाया है। अब ऐसा सैंडविच स्पेशल मैंने अपने लिए बनाया, ज्यादा मक्खन मार के, इस ब्रेड पे भी बटर, इस ब्रेड पे भी बटर। अब जब मैं दोनों को एक साथ करूंगी तो क्या होगा, बीच में लिपिड मॉलिक्यूल की 2 लेयर दिखेगी ना, बटर की मुझे बीच में 2 लेयर दिखेगी। तो ये जो स्पेशल सैंडविच आपने आपके खुद के लिए बनाया था ज्यादा मक्खन लगा के, तो दैट इज योर डेनियल डेवसन मॉडल। ही सेड दैट लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 लेयर्स। इतना समझ में आया है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने को पता है दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। बट जब ये ऐसे सॉलिड फॉर्म में होंगे तो क्या यहाँ से एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। वी ऑल नो दैट स्पेस इज नॉट देयर, है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस गैस और लिक्विड में ज्यादा होता है, तो वहां से एक्सचेंज पॉसिबल होगा इजीली। बट अगर ये सॉलिड है तो इसमें से एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसकी परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको इरेज करूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसको मैं बोलती हूँ सिंगर एंड निकलसन। That Singer and Nicholson proposed the fluid and mosaic model which explained the permeability of plasma membrane, है ना। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं फिर से 2 साइंटिस्ट का नाम लिखती हूँ, वन इज योर सिंगर एंड अनदर वन इज योर निकलसन, है ना। दोनों के नाम लिखती हूँ। चलो, यहां मैंने नाम लिखा है सिंगर एंड निकलसन, सिंगर एंड निकलसन, है ना, सिंगर एंड निकलसन, है ना। ये सिंगर एंड निकलसन प्रपोज द फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्यों इन्होंने दिया, क्यों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया? टू एक्सप्लेन परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। क्वेश्चन आता है हु प्रपोज द फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल एंड व्हाई। तो सिंगर एंड निकलसन प्रपोज द फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल to explain the permeability of plasma membrane, है ना। अब according to it क्या कहते हैं ये, इन्होंने बोला था कि इसमें जो लिपिड लेयर होती है ना, यहां मैंने लिखा है जो लिपिड है इट इज इन सेमी लिक्विड फॉर्म। लिपिड की जो लेयर होती है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। एंड the proteins are present in the form of particle, protein in the form of particles, प्रोटीन जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो हमने बोला प्रोटीन यहाँ पर 2 टाइप के, वन इज योर इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक प्रोटीन का नाम दिया इन्होंने इंट्रिंसिक प्रोटीन which is present inside the lipid layer, जो लिपिड लेयर के अंदर है। एंड सेकंड वन इज योर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आउटसाइड द लिपिड लेयर है, जो लिपिड लेयर के बाहर है, ठीक है। अब इतना समझ में आया क्या बोला इन्होंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी है, पर लिपिड जो है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, जो प्रोटीन है वो मेरा पार्टिकल्स के फॉर्म में है। और प्रोटीन मेरे 2 टाइप के हैं, वन इज योर इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड अदर वन इज योर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, है ना। मीन्स ये प्रोटीन पार्टिकल ये लिपिड के लिक्विड में फ्लो करते रहते हैं,
है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस प्रोटीन एक्ट एज carrier to transfer the material या substance across it. प्रोटीन पार्टिकल कैरियर के जैसे काम करते हैं और सब्सटेंस को सेल के अंदर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर या बाहर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन पार्टिकल एक्ट एज एन कैरियर टू ट्रांसफर द सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अक्रॉस द लिपिड लेयर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि यहाँ पर जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये लिपिड जो है दैट लिपिड इज योर फास्फोलिपिड। ये लिपिड कैसा है? मेरा फास्फोलिपिड है, मतलब ऐसा लिपिड जिसने फास्फेट का टोपी पहना है या फास्फेट का हाथ पकड़ा हुआ है। लिपिड कैसा है? मेरा फास्फोलिपिड। अब आप जानते हो लिपिड क्या होता है? सो लिपिड इज फॉर्म बाय, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिपिड इज फॉर्म बाय, किससे बनता है लिपिड? मेरा एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लिसरॉल और दो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। एक ग्लिसरॉल और दो फैटी एसिड मिलके बने हमारा लिपिड। और अगर मैंने बोला कि मेरा लिपिड फास्फोलिपिड है तो मैं यहाँ पर इसके आगे एक बार और मुझे पी फॉस्फेट लगाना पड़ेगा, तब जाके बनेगा मेरा फास्फोलिपिड। अब अगर मैं ये फास्फोलिपिड का डायग्राम बनाने जाऊंगी तो कैसे बनेगा देखो जरा, जो हम डायग्राम में शो करने वाले हैं। मेरा फास्फोलिपिड में एक मैं बनाती हूँ मेरा ये लिपिड का मॉलिक्यूल, मतलब ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। ये पहले तो मैंने लगाई फास्फेट की टोपी, ये पी फॉर योर फास्फेट। इसके बीच में मैंने लगाया है मेरा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। ये ग्लिसरॉल मैं कुछ इस तरीके से बताती हूँ, इसको मैंने बताया मेरा ग्लिसरॉल, और नीचे की तरफ मैंने बताया है मेरे दो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कौन है? दोनों मेरे FA मतलब फैटी एसिड। समझ पा रहे हो, है ना। ग्लिसरॉल के लिए मैंने क्या लिखा है? मेरा G। फैटी एसिड के लिए मैंने क्या लिखा है? FA। और फास्फेट के लिए P लिखा है। ठीक है, तो मेरा जो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। अब इसका अरेंजमेंट देखते हैं। तो ये फास्फेट वाले पार्ट को मैं कहती हूँ मेरा हेड रीजन, हेड पार्ट, और ये फैटी एसिड वाले पार्ट को कहती हूँ मेरा टेल पार्ट। ठीक है, अब अगर मैं अरेंजमेंट देखती हूँ तो कैसा अरेंजमेंट होता है इन मॉलिक्यूल्स का? ये हेड वाला पार्ट एक तरफ प्रेजेंट है तो दूसरे मॉलिक्यूल का हेड वाला पार्ट जो है दूसरी तरफ प्रेजेंट है। अब यहां मैंने ये अरेंज कर दिए मेरे ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहां मैं ला रही हूं कौन? मेरे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल। समझ रहे हो? मतलब हेड लाइज टुवर्ड्स द अपोजिट साइड एंड टेल लाइज टुवर्ड्स द ईच अदर, है ना। हम एक कमरे में एक साथ अगर सो रहे हैं दो रो में बना के, तो इनके हेड इधर हैं तो दूसरी रो वालों के हेड इधर होंगे ना। पाँव लग जाए कोई बात नहीं, बट एक का सिर एक का पाँव लग जाए तो नहीं हो सकता है। तो दे अरेंज इन दैट वे। ठीक है, अब इसके अंदर ये मैंने एक प्रोटीन बनाया, दैट इज योर इंट्रिंसिक प्रोटीन। और बाहर की तरफ अगर मैं कुछ प्रोटीन के पार्टिकल्स बना रही हूं तो दैट वन इज योर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसको मैंने नाम दे दिया मेरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। है ना, टाइम हो रहा है वैसे बेटा आपका, है ना। कुछ पूछना है तो पूछो। वैसे संडे अगेन यू हैव योर बायो लेक्चर, है ना, तो कुछ पूछना है तो हम संडे को आप इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, कुछ बहुत जरूरी पूछना है तो पूछो। अभी हम 2 मिनट और ले सकते हैं। मैम आप एक बार डैनियल लेविंसन वाली थ्योरी बता सकती हैं?
डैनियल एंड डेविसन ने क्या बोला कि जो लिपिड के लेयर हैं वो 2 लेयर है, बाय मॉलिक्यूलर लेयर, मतलब एक फॉस्फोलिपिड की ये लेयर है, दूसरी फॉस्फोलिपिड की ये लेयर है। तो ये कंसेप्ट को तो सिंगर एंड निकलसन ने भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने भी अपने मॉडल में बताया कि लिपिड के मॉलिक्यूल 2 लेयर में प्रेजेंट है। यहाँ देखो मैंने 2 लेयर बनाई ना, एक ये फॉस्फोलिपिड बताया और ये फॉस्फोलिपिड बताया, मतलब बाय मॉलिक्यूलर लेयर को एक्सेप्ट किया सभी ने। ठीक है, हाँ बोलो। मैम टू एक्सप्लेन परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस लाइन का मतलब बता दो एक बार। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है, उसके थ्रू सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, ये आप कैसे बताएंगे अगर आप ऐसा सैंडविच बता रहे हैं तो? आपने बोला प्रोटीन के लेयर सॉलिड लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, लिपिड भी लेयर सॉलिड मॉलिक्यूल्स के लेयर प्रेजेंट है, तो इनके बीच में गैप तो है ही नहीं। मैंने कहीं नहीं बोला कि पोर्स आर प्रेजेंट, तो हाउ इट बिकम अलाउ द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बोला, जैसे मेरा मोज़ैक का पीस अगर आपने देखा होगा, एक क्रीम कलर का बेस है, इसके ऊपर लाल हरे स्टोन्स लगे होते हैं छोटे छोटे से। अब अगर उसको मैंने मेल्ट करके एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया तो क्या दिखेगा मुझे? एक क्रीम कलर का लिक्विड दिखेगा जो मेरा लिपिड का लेयर है, ठीक है, और उस लिपिड के लेयर में अलग अलग कलर के स्टोन दिख रहे हैं। दिस स्टोन्स आर योर प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये बताया किसने? फ्लूइड एंड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल नाम से पता पड़ रहा है, मोज़ैक जिसको मैंने फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना? अभी टाइम हो रहा है, फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे इसको और डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस भी आपको बताऊंगी। हमको अगला टॉपिक देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम संडे को फिर से हमारा लेक्चर है 12:15 बजे करें, है ना? तो तब हम इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आप चाहोगे। ठीक है ना? मैम वेयर आर कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द लिपिड्स? हाँ, वो मैं अगले टर्न पे बताऊंगी, है ना? मैम। अभी जो मेन स्ट्रक्चर में उन्होंने लिपिड और प्रोटीन को ही बताया, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट इसी का होता है। हाँ, तो बहुत ही कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, पर प्रेजेंट तो होता है ना, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में आता है तो हमको कार्बोहाइड्रेट यस करना है। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट आ गया कोई?